हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और ये लेक्चर हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड फिफ्थ लेक्चर रहेगा। ठीक है। इससे पहले के जो हमारे यहाँ पे 4 लेक्चर थे उसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा ईआर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। अब ईआर के लिए भी हमने यहाँ पे अलग अलग लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ईआर के अगर हम यहाँ पे ल्यूमन की बात करें तो वहाँ पे हमारा प्रोटीन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा और जो ईआर की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हमारा किस तरीके से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। फर्दर हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ल्यूमन के अंदर जो हमारा प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसलोकेट हुआ है या फिर वो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हमारी कौन कौन सी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे ईआर के पास हमारे यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हुआ है या फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हुआ है वो हमारा किसके थ्रू होता था, वो हमारा होता था जो यहाँ पे हमारा सिग्नल सीक्वेंस होता था उसके बेसिस पे। ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होगा उसके पास अपना एक यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा और उसी के बेसिस पे क्या होता था, ये हमारे यहाँ पे ईआर हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनके पास हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसके बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारा ईआर के पास ट्रांसपोर्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने इसके डिफरेंट डेस्टिनेशन की बात की थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है। या फिर जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होगी और जो हमारा यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। ठीक है। ये दो ऑर्गेनेली हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी की हुई है कि किस तरीके से हमारा प्रोटीन ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टडी यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे इन जो हमारे यहाँ पे पार्ट 1 2 3 4 है उन लेक्चर को हमारे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। ठीक है। या फिर ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर ये हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोम के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे 5 ऑर्गेनेली रहती है जिसके अंदर जो हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा वो हमारा किस मेथड से होगा, सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है। और जो हमारी बाकी की यहाँ पे ऑर्गेनेली है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें या फिर जो हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस की बात करें या फिर जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर अगर हमारा कोई प्रोटीन है तो वो हमारा किस मेथड से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता था, वो हमारा होता था यहाँ पे हमारा वेसिकल मेथड से। ठीक है। और वो कहाँ से होता था, प्रोटीन पहले हमारा ईआर के पास जाएगा, इसके अंदर हमारी फर्दर यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी और उन मॉडिफिकेशन के बाद ये हमारा वेसिकल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस लाइसोसोम या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिग्नल बेस्ड की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पे 5 मेजर ऑर्गेनेली आती है और इसके अंदर हमने ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे सिग्नल बेस्ड सीक्वेंस मेथड के थ्रू हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और जो यहाँ पे हमारी प्रोक्सिसोम होगी उनके अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे हमारी डबल मेम्ब्रेन होगी एक तो। ठीक है। एक हमारी यहाँ पे होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे होगी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर हमारे यहाँ पे साइटोसोल हो गया। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है स्ट्रोमा। ठीक है। जो हमारे ये वाला रीजन होगा ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रोमा के अंदर भी यहाँ पे हमारा एक और कंपार्टमेंट होता है जिसके ऊपर हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वो हमारा यहाँ पे होता है थाइलकोइड। ठीक है। अब थाइलकोइड की यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे थाइलकोइड मेम्ब्रेन हो गई और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे होगा थाइलकोइड ल्यूमेन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए बात करें तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आउटर हमारा यहाँ पे साइटोसोल, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये हमारी आउटर, ये इनर, और इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे कंपार्टमेंट होते हैं किसके, थाइलकोइड के। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा थाइलकोइड। ठीक है, और थाइलकोइड, ये हमारे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगी, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ल्यूमन होगा, और ये हमारा जो रीजन होगा, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रोमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात की थी, तो वहाँ पे हमारी अलग अलग उसकी डेस्टिनेशन होती थी, तो यहाँ पे भी हमारी अलग अलग इनकी डेस्टिनेशन होगी। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ना, वो हम किसके लिए स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा ल्यूमन के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मेजर फोकस रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारा थायरकॉइड ल्यूमन के अंदर हमारा एंट्री करता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे दो पाथवे होते हैं। एक हमारे यहाँ पे होगा पाथ ए, और एक हमारे यहाँ पे हो जाता है पाथ बी। ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे पाथ ए की बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता है जिसको हम यहाँ पे ल्यूमन के पास पहुंचाना है, तो उनके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होगा एक स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस। ठीक है, अब स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा किसके लिए सीक्वेंस होगा, ये हमारा सीक्वेंस होगा स्ट्रोमा के पास पहुंचाने के लिए। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे हो गया स्ट्रोमल इंपोर्ट, यहाँ तक का ये हमारा रीजन क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस। उसके अलावा यहाँ पे एक और हमारा यहाँ पे सीक्वेंस आता है, वो हमारा होगा थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस, और ये हमारा जो सीक्वेंस होगा ये इसको कहाँ तक लेके जाएगा, जो हमारा थाइलकोइड ल्यूमन होगा। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे स्ट्रोमा के पास लेके गया। दूसरा हमारा जो रीजन है वो कहाँ पे लेके जाएगा इसको, थाइलकोइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि सपोज करके चलते हैं, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है प्लास्टोकाइनिन प्रीकर्सर, ये हमारा प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अब जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टडी किया था, वहां पे हमारा क्या होता था कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती थी वहां पे हमारा टॉम होता था, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती थी वहां पे हमारा टिम होता था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ओ है ना, ये हमारा किसको सिग्निफाई कर रहा है, आउटर को, और जो हमारा यहाँ पे आई है ये हमारा किसको सिग्निफाई कर रहा था, इनर को, इनर मेम्ब्रेन यानी। ठीक है, तो सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वहां पे हमारे जो रिसेप्टर होंगे या फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे टीओसी। ठीक है, यानी कि आउटर ट्रांसपोर्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के पास होगी वे हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे टीआईसी, टीआईसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टीआईसी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, टीओसी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन का जो हमारे यहाँ पे अमीनोसाइड होगी ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलोकोन होगा इसके थ्रू ये हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। फिर हमारा एक होता हुआ जो टीआईसी होगा उस कॉम्प्लेक्स से होता हुआ ये हमारा कहाँ पे एंट्री कर लेगा, जो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रोमा होगा। ठीक है, स्ट्रोमा में एंट्री करने के बाद जैसे कि हमने आपको बताया था स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस, उसका काम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसका काम कंप्लीट होने के बाद इसकी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्लीव हो गया। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने जो पाथ ए और जो हमने यहाँ पे पाथ बी बताया है ना, वो दोनों यहाँ तक हमारे सिमिलर ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस है, इसके पास भी हमारे यहाँ पे स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस होगा, सिमिलर हमारे यहाँ पे थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस रहेगा। तो यहाँ तक तो ये हमारा सिमिलर रहता है। यहाँ पे इसके बाद का जो हमारा पाथवे होगा ना, उसी के बेसिस पे ये हमारे डिफरेंट पाथ बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं पाथ ए के लिए, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस है उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन बचा है वो हमारा कौन कौन सा है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन रह गया, प्रोटीन प्रिकर्सर, और उसके साथ हमारा क्या है यहाँ पे थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो जो हमारा पाथ ए है इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने ईआर के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, वहां पे हमारे क्या होते थे, एसआरपी, और एक हमारा था एसआरपी रिसेप्टर। ठीक है, जो हमने लेक्चर फर्स्ट था उसके अंदर हमने इनको स्टडी किया था कि किस तरीके से जो हमारा ईआर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हमारा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसी तरीके से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके जो थाइलकोइड है वहां पे हमारा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट एसआरपी। ठीक है, ये जो एसआरपी होंगे ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रोटीन होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करने में, जैसे कि ये हमारा एसआरपी हो गया, एसआरपी हमारा क्या करता था, एसआरपी रिसेप्टर के पास हमारा जाता था। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट एसआरपी रिसेप्टर हो गया। ठीक है, जो हमारा ये एसआरपी रिसेप्टर होगा ये इसके साथ हमारा बाउंड होके इसको इस रिसेप्टर के पास लेके आएगा। इसके पास लाने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारा जो प्रोटीन होगा ये हमारा यहाँ पे जो ट्रांसलोकोन होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा, इसके थ्रू क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे एंट्री कर लेगा किसके अंदर, जो हमारा यहाँ पे थाइलकोइड ल्यूमन होगा।
और वहाँ पे एंट्री करने के बाद जो हमारा यहाँ पे थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस होगा उसकी हमारी यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे इस पाथवे को बात करें, जो हमारे यहाँ पे पाथ ए की हम बात करें, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट एसआरपी। ठीक है, तो और इसी वजह से जो हमारा ये वाला पाथवे है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारा हो जाता है एसआरपी डिपेंडेंट पाथ। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इंपोर्ट हो रहा है या फिर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रही है वो हमारी किसके साथ हो रही है, एसआरपी के साथ। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पाथ बी होगा वो हमारा कैसा होगा, एसआरपी इंडिपेंडेंट होगा। इसके अंदर हमारे यहाँ पे एसआरपी का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि जो हमारा ये प्रोटीन होगा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं मेटल बाइंडिंग प्रिकर्सर, और जो हमारे यहाँ पे पाथ बी होता है ना, वो हमारा किसके लिए हम यूज करते हैं, वो हम ऐसे प्रोटीन के लिए यूज करेंगे जिसके अंदर हमारा जो प्रोटीन होगा वो हमारा किसी कोफैक्टर के साथ बाउंडेड होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा मेटल के साथ बाउंड है, यानी कि कोफैक्टर के साथ वो हमारे यहाँ पे बाउंड रहेगा, और इसी के साथ ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे थाइलकोइड ल्यूमन होगी। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पे मेटल बाइंडिंग प्रिकर्सर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर जो हमारा पाथवे था उसकी तरह यहाँ पे हमारा एक थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, और एक हमारा यहाँ पे स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा सिमिलर वही, यहाँ पे हमारा टीओसी कॉम्प्लेक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा यहाँ पे टीआईसी कॉम्प्लेक्स, ये हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन होगा ये हमारा टीओसी कॉम्प्लेक्स के साथ हमारा यहाँ पे बाइंड करके ये हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होगी वहां पे हमारा टीआईसी कॉम्प्लेक्स है, और ये उसके थ्रू हमारे यहाँ पे एंट्री करता हुआ जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा होगा वहां पे हमारा ये एंट्री कर लेगा। वहां पे आने के बाद जो हमारे यहाँ पे स्ट्रोमल इंपोर्ट सीक्वेंस होगा उसकी हमारी यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज होने के बाद उसके बाद क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे बाकी का प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे अब जो थाइलकोइड ल्यूमन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हमारा कैसा था, एसआरपी इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे हमारा एसआरपी का कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन के पास हमारे यहाँ पे होते हैं डबल आर्जिनिन। ठीक है, डबल आर, आर यहाँ पे क्या होता है, आर हमारा जो अगर हम यहाँ पे अमीनो एसिड के लिए सिंगल डिजिट कोड या फिर सिंगल लेटर कोड को अगर हम लिखते हैं तो आर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होगा आर्जिनिन। ठीक है, तो जो हमारे पाथ बी वाले जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होंगे उनके पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, उनके पास हमारे यहाँ पे डबल आर्जिनिन होगा। और ये जो डबल आर्जिनिन होता है ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोटीन को यहाँ पे अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो ये जो प्रोटीन होगा इस डबल आर्जिनिन की वजह से, इसी की हेल्प से ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे पहले जो इसके कोफैक्टर होंगे, ठीक है, उन मेटल के साथ ये हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। बाउंड होने के बाद ये हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन हो गया ये हमारा अब कैसा हो गया, बाउंड मेटल आयंस हो गए इसके। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे बाउंडेड प्रोटीन हो गया। अब ये जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन होंगे ना, ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे जो आर्जिनिन है नहीं, डबल आर्जिनिन है, ये हमारे यहाँ पे क्या कर रही है, ये हमारे थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पे थाइलकोइड टारगेटिंग सीक्वेंस है वो जो यहाँ पे हमारा ये ग्रीन कलर से शो किया गया है ये वाला, ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो जाता है, ये हमारा डबल आर्जिनिन के, इसके अंदर हमारे यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, डबल आर्जिनिन हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ पे डबल आर्जिनिन के साथ जो हमारे यहाँ पे मेटल बाउंड प्रोटीन था वो हमारे यहाँ पे थाइलकोइड ल्यूमन के अंदर जब ये एंट्री कर लेता है तो जो हमारे यहाँ पे डबल आर्जिनिन होंगे इनके हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे मैच्योर प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन होगा, मेटल बाइंडिंग प्रोटीन होगा, वो हमारे यहाँ पे जो ल्यूमन होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके लिए हमने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो जो सॉरी हमारे यहाँ पे थाइलकोइड ल्यूमन है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हमने दो पाथवे यहाँ पे स्टडी किए, एक हमारे यहाँ पे पाथ ए था, एक हमारे यहाँ पे पाथ बी था। ठीक है, अब जो हमारा पाथ ए था वो हमारा कैसा था, एसआरपी डिपेंडेंट था, जो हमारा पाथ बी था वो हमारा कैसा था, एसआरपी इंडिपेंडेंट था। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एसआरपी इंडिपेंडेंट होता है ना उसी को हम यहाँ पे पीएच डिपेंडेंट पाथवे भी बोलते हैं। और वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, थाइलकोइड ल्यूमन के अंदर, वो हमारा किसके बेसिस पे हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे डबल आर्जिनिन है। और डबल आर्जिनिन या फिर अगर हम यहाँ पे आर्जिनिन की बात करें तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे चार्ज्ड अमीनो एसिड होगा। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड होता है ये हमारा। और बेसिक अमीनो एसिड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ना वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड होती है, पीएच के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हम यहाँ पे पीएच को अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा पाथवे है ये वो हमारा जो आर्जिनिन है उनके ऊपर डिपेंड है, और आर्जिनिन हमारे जैसे हमने बताया ये चार्ज है, और ये इनका जो हमारे यहाँ पे फंक्शनल रहेगा वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, पीएच के ऊपर। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे पाथ बी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हमारा कैसा होता है,
ये हमारा यहाँ पे होगा पीएच डिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के लिए पाथ ए और पाथ बी हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे 2 पाथवे और होते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पे मेजर पोर्शन नहीं रहता उनके लिए। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है प्रोक्सिसोम्स के लिए। ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है ना, तो आप यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे बुक रहती है हमारी लोडिस बुक मोलिकुलर सेल बायोलॉजी के लिए, आप इसको यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे यहाँ पे 20 दिन के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है CSIR का, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ज्यादा ब्रीफली यहाँ पे ज्यादा इसको डिटेल में हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एक बार ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, अगर इससे बेसिस ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन टॉपिक के बारे में और ज्यादा स्टडी करना हो, तो आप हमारी जो स्टैंडर्ड बुक रहती है उनके ऊपर भी आप यहाँ पे उनके अंदर से भी इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उनको आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनली हमारी होती है, जैसे हमने यहाँ पे 5 ऑर्गेनली की बात की थी, तो उसके अंदर हमारी जो नेक्स्ट यहाँ पे आती है वो हमारी आएगी यहाँ पे प्रोक्सिसोम। तो अगर हम यहाँ पे प्रोक्सिसोम्स के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा, ठीक है, जिस प्रोटीन का हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उस प्रोटीन के अंदर यहाँ पे हमारा सी टर्मिनल के ऊपर, जो यहाँ पे हमारा सी टर्मिनस होगा, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे एक सीक्वेंस में देखने को मिलता है SKL। ठीक है, SKL हमारा क्या होता है, एस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एस हमारे यहाँ पे होता है सेरीन, के हमारे यहाँ पे होता है लाइसिन, और एल हमारे यहाँ पे होता है ल्यूसिन। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन प्रोक्सिसोम के अंदर हमारे जाएंगे, तो इनके पास जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस की हम जैसे बात करते थे कि इनके पास हमारा कोई एक सिग्नल होगा जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया इनऑर्गेनली के अंदर। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोम्स के पास जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो उन प्रोटीन के पास हमारे यहाँ पे सी टर्मिनल के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे हमारा SKL सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। और SKL का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेरिन लाइसिन एंड ल्यूसिन। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया, ठीक है, और इसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे है, सी टर्मिनस के ऊपर। ये आपको यहाँ पे मेजर पॉइंट है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखे थे उनके अंदर हमारा जो यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होता था वो हमारा एन टर्मिनस के ऊपर होता था। ठीक है, यहाँ पे हमारा किस टर्मिनस के ऊपर होगा, ये हमारा होगा सी टर्मिनस के ऊपर। ठीक है, तो इनके अंदर हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे प्रोक्सिसोम्स की बात करें, तो जो इनका यहाँ पे सी टर्मिनस होगा, ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिफाई या फिर हमारा ये बाउंड होगा किसके साथ, PEX5 रिसेप्टर के साथ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, PEX5 रिसेप्टर है, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा जिसके पास हमारे यहाँ पे SKL सीक्वेंस है, उसके साथ हमारा जाके बाउंड करेगा। बाउंड करने के बाद ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा ये PEX5 रिसेप्टर जब ये हमारा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे एक डाइमेरिक फॉर्म में, ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में, हमारा मोनोमेरिक फॉर्म में, ये हमारा डाइमेरिक फॉर्म में, ये हमारा जो मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोमल मेम्ब्रेन होगी ना, ये प्रोक्सिसोमल मेम्ब्रेन जो होगी हमारे यहाँ पे, उसके अंदर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे यहाँ पे PEX14 का यहाँ पे हमारा प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं ये हमारे यहाँ पे एक तरीके से रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे PEX14 होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, PEX5 के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद ये हमारे यहाँ पे एक डायमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं, या फिर हम किसको कह सकते हैं, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे हो जाएगी एक, जिसके अंदर हमारे दो तो हमारे क्या हो गए, PEX14 हो गए, दो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, PEX5 रिसेप्टर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे PEX5, ये हमारे दोनों क्या हो जाते हैं यहाँ पे PEX14, और इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ पे ये अरेंजमेंट होगी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बाउंड होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जब ये हमारे जो प्रोटीन्स होंगे ये हमारे प्रोक्सिसोमल मैट्रिक्स के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो ये क्या होगा कि जो हमारे प्रोटीन्स होंगे ये हमारे PEX5 से यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी सेपरेशन, ये हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन था, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना था, वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान में रखनी है, जैसे कि हमने ER के अंदर बात की थी, या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो हमारे क्लोरोप्लास्ट थे, उनके अंदर हमने क्या देखा था कि जैसे ही हमारा जो टारगेटिंग जो हमारा प्रोटीन था वो हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी अगर हम देखिए, तो जैसे ये हमारा जैसे कि स्ट्रोमा के अंदर पहुंचा, ठीक है, या फिर ये हमारे यहाँ पे ल्यूमन के अंदर पहुंचा, तो वहां पे पहुंचते ही हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होता था उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रोक्सिसोम्स है उसके अंदर अगर हम जब हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा, तो जो इसका सिग्नल सीक्वेंस होगा उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं प्रोक्सिसोम्स के लिए। एक हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोम्स है उसके अंदर जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस होगा वो हमारा सी टर्मिनस के ऊपर होगा। कौन सा होगा, SKL होगा।
ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा डायरेक्टली यूं नहीं है कि हमारा जाके जो रिसेप्टर है, जो फिर हमारी यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होगी, सॉरी, प्रोक्सिसोमल मेम्ब्रेन, उसके साथ हमारा जाके डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, किसी रिसेप्टर के साथ हमारा बाउंड करके, जैसे कि हमारे जो एसआरपी रिसेप्टर होते थे, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे पैक्स 5 रिसेप्टर के साथ हमारा जाके बाउंड करेगा, ठीक है। ये हमारा इसका होमोलोगस नहीं है, क्योंकि एसआरपी हमारा इसकी ट्रांसलोकेशन नहीं करवाता था, बस ये इसको रिसीव करता था एसआरपी वाला, तो लेकिन जो हमारे यहाँ पे पैक्स 5 है, ये इसकी ट्रांसलोकेशन करवा रहा है। एसआरपी यहाँ पे हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया इसका, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे जो पैक्स 5 होगा, ये हमारा पैक्स 14 के साथ मिलकर यहाँ पे एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होंगे वे हमारे मैट्रिक्स कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद जो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन है, वो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोमल मैट्रिक्स के अंदर हमारा एंट्री कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस होगा उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगी, जो कि हमारे यहाँ पे थर्ड मेजर पॉइंट आता है। अब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे पैक्स 14, ठीक है, और जो हमारा पैक्स 5, इसका जो हमारे यहाँ पे एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर थी, इससे जो प्रोटीन था वो तो हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो चुका है इससे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे एक रोल आता है, जिसमें हमारा यहाँ पे एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होगा, ट्राइमेरिक प्रोटीन होंगे, जो कि हमारे प्रोक्सिसोमल मेम्ब्रेन के अंदर ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर किसका होगा, पैक्स 10, ठीक है, पैक्स 2 और पैक्स 12 का, ठीक है। ये हमारे एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होगी। ये हमारी क्या करेगी, ये हमारी जो यहाँ पे हमारा पैक्स 14 और पैक्स 5 का जो हमारे यहाँ पे टेट्रामर है, इसके अंदर जो हमारा पैक्स 5 है, ये हमारे दोनों कौन से है, पैक्स 5 हो गई है, ठीक है। तो जो हमारे पैक्स 5 होंगे ना, इनको ये क्या कर देते हैं, इनको यहाँ पे यूबिक्यूनेटेड कर देंगे, ठीक है। इनकी यूबिक्यूटिनेशन से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पैक्स 5, जो हमारे यहाँ पे पैक्स 14 के बीच में हमारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनको ये क्या कर देता है, यहाँ पे रिलीज कर देगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे पैक्स 10, 2 और 12 होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, ये इनकी यहाँ पे सिर्फ यूबिक्यूटिनेशन करेंगे, और इनकी यूबिक्यूटिनेशन के बाद जो इनकी यहाँ पे रिलीज होगा ना, ये जो हमारा पैक्स 5 यहाँ से रिलीज होगा, वो हमारा किसकी हेल्प से होता है, वो हमारे यहाँ पे होगा पैक्स 1 और पैक्स 6 की, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पैक्स 5 था और पैक्स 14, इनका जो हमारे यहाँ पे टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर था, इनसे हमारा जो प्रोटीन था वो हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पैक्स 10, पैक्स 2, पैक्स 12, इनका जो हमारे यहाँ पे ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होगी, ये यहाँ पे क्या कर देगी, इनकी यूबिक्यूटिनेशन की। यूबिक्यूटिनेशन के बाद क्या होगा कि जो हमारे पैक्स 1 और पैक्स 6 होंगे, ये इनको क्या कर दे देंगे, जो हमारे यहाँ पे पैक्स 5 जो कि हमारे यूबिक्यूटिनेटेड है, इनको यहाँ से रिलीज कर देगी, ठीक है। ये हमारे जो पैक्स 14 होंगे, इनसे इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिसोशिएट कर देंगे, ये हमारे यहाँ पे वापस से साइटोसोल के अंदर हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, और ये हमारे दोबारा से यूज करने के लिए तैयार होंगे। जो हमारे यहाँ पे पैक्स 1 और पैक्स 6 जो इनको यहाँ पे रिलीज करने में हमारे यहाँ पे हेल्प करवा रहे हैं, वो हमारे क्या करते हैं, एटीपी को कंज्यूम करेंगे, इनको दोबारा से रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, या फिर रीयूज करने के लिए। तो सिमिलर हमारा क्या होगा, फिर से हमारे यहाँ पे पैक्स 5 जो होंगे, वो किसी दूसरे प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे यहाँ पे फिर से रेडी होंगे। तो सिमिलर यहाँ पे हमारा क्या चलता रहेगा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे साइकिल चलता रहेगा, जिसमें हमारा पैक्स 5 पैक्स 14 के साथ टेट्रामेरिक, इनके यहाँ पे डिसोसिएशन होने के बाद पैक्स 10, 2, 12, ये हमारे क्या करेंगे, इनकी यूबिक्यूटिनेशन, जो हमारा पैक्स 1 और 6 होगा, यूबिक्यूटिनेटेड पैक्स 5 को क्या कर देंगे, यहाँ से रिलीज कर देंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो ये हमारा किसके लिए हो जाता है, प्रोक्सिसोम्स के अंदर हमारा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा किस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारी पोरस स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोपोर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोपोर होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोपोर जो हमारे यहाँ पे होते हैं, ये पोर होते हैं हमारे, इनके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे देखने को मिलता है एनपीसी। एनपीसी हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो या फिर हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, यहाँ पे हम न्यूक्लियस के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हमारे यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल होता है, तो अगर हम यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करवा भी रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी अलग से हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट हो, ऐसा हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अगर कोई भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अगर किसी को जाना है, या फिर न्यूक्लियस को छोड़ के यहाँ पे अगर किसी को जाना है, तो वो हमारा मेजरली कहाँ से जाता है, वो हमारे जाते हैं जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसको किसके इंटरेक्ट में आना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होगा,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, या फिर अगर कुछ हो रहा है न्यूक्लियस से बाहर, अगर हमारा कोई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे क्या मिलेंगे, हमें इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन हो गए या फिर हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री या फिर उसके एग्जिट के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे कार्गो हो गया। कार्गो क्या होता है, कार्गो हमारा कोई भी प्रोटीन हो सकता है जिसको हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें इंपोर्ट के लिए, ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम होगा ना, ये हमारा किसके लिए हो जाता है, इंपोर्ट के लिए। तो कार्गो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वो हमारा मोलिक्यूल या फिर वो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे हम प्रोटीन को एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो हमारा प्रोटीन है जिसको हमें क्या करना है, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करवानी है इसकी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कार्गो हो गया। कार्गो क्या करेगा, कार्गो हमारे यहाँ पे जो एक इंपोर्टेंट मोलिक्यूल होता है, ठीक है, इसके साथ हमारा बाउंड होगा। इंपोर्टिन क्या करता है, इंपोर्टिन हमारा जहाँ पे जो हमारा एफ जी न्यूक्लियोपोरिन होगा इसके साथ इंटरेक्ट करके इसके थ्रू हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारे यहाँ पे पास का काम कर रहा है। ठीक है, इसकी यहाँ पे जान पहचान है, जो हमारा इंपोर्टिन है ये यहाँ से आता जाता रहता है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा प्रोटीन को बोलेगा कि मैं तुमको यहाँ पे इजिली पास करवा दूंगा, तो ये इसके साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करके ये क्या कर लेता है, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हमारा एंट्री कर लेगा। एंट्री करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टिन है, ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट में आएगा रेन जीटीपी के। जो हमारा रेन जीटीपी था वो हमारा कहां से में मिला था, वो हमें मिलता है यहाँ पे रेन जीडीपी से। ठीक है, रेन जीडीपी यानी कि ये हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रेन हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे जीडीपी बाउंड रहेगा। लेकिन जो हमारा रेन जीडीपी होता है ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये इनएक्टिव होगा तो इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हमारा होता है जीएफ। जीएफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे जीएफ की बात करें तो ये हमारा होता है ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर। एक्सचेंज फैक्टर ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे जीटीपी होगा इसको हमारा रिप्लेस कर देगा जीटीपी से, और जैसे ही हमारे यहाँ पे रेन जीटीपी की फॉर्मेशन होगी ये हमारा कैसा होता है, एक एक्टिवेटेड फॉर्म होगी। ठीक है, ये हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाती है। जो हमारे ये रेन जीटीपी होगा ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे कार्गो और इंपोर्टिन का जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था कार्बो और इंपोर्टिन का, इसके साथ हमारा इंटरेक्ट करेगा, और जो हमारे यहाँ पे कार्गो होगा उसके यहाँ पे हमारा रिलीज कर देगा। तो जो हमें यहाँ पे कार्गो था जो कि हमें यहाँ पे अंदर पहुंचाना था न्यूक्लियस के अंदर, वो तो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया उसका तो। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट था उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे इसको हम बाहर लेके जाते हैं तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे रेन जीटीपी था वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट के साथ हमारा इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करके ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रेन जीटीपी है ये हमारा, और ये हमारा ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे है इंपोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इंपोर्टेंट है वो हमारा रेन जीटीपी के कॉन्टेक्ट में आया, तो इसकी जो कन्फर्मेशन है ना उसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। ये हमारा क्या यहाँ पे इंपोर्टेंट है, इसकी जो कन्फर्मेशन है उसमें हमारा चेंज आया, और इसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कार्गो है वो इससे यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाता है। कार्गो हमारा रिलीज हुआ, और जो यहाँ पे हमारी इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज हुई है उसकी वजह से ये क्या कर गया, ये हमारा रेन जीटीपी के साथ हमारा बाउंड हो गया। तो रेन जीटीपी और इंपोर्टिन ये हमारे क्या हो गए, एक दूसरे के साथ बाउंड हो गए। अब जो हमारा इंपोर्टिन था ना, इंपोर्टिन हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा जो साइटोसोल है उससे हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म होगा उसके अंदर हमारी यहाँ पे एंट्री करवा रहा था, लेकिन ये एग्जिट नहीं करवा सकता अकेला। इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है रेन जीटीपी। रेन जीटीपी क्या करेगा, रेन जीटीपी हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, और रेन जीटीपी हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें रेन जीटीपी के लिए, तो रेन जीटीपी यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर हमारे यहाँ पे ये ज्यादा देर तक हमारा नहीं रह सकता। ये हमारा कहाँ पे जाने के लिए रहेगा, ये हमारा जो साइटोसोल होगा वहां पे जाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये रेन जीटीपी होगा वो हमारा इंपोर्टेंट के साथ यहाँ पे बाउंड होगा, तो ये हमारा क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। ये हमारा बाहर आया, बाहर आते ही यहाँ पे हमारा होता है जीएपी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा ग्वेनिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये सॉरी ये ग्वेनिन नहीं होगा, हमारा जो जीएपी होता है ये हमारा क्या होगा, जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है हमारा, जो हमारा यहाँ पे रेन जीटीपी था, ठीक है, इसको फिर से हमारा कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, रेन जीडीपी के अंदर। ये हमारा क्या हुआ, रेन जीडीपी के अंदर हमारा कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही हमारा जो रेन जीटीपी है वो हमारा रेन जीडीपी के अंदर हमारा कन्वर्ट होता है, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट जिसको ये यहाँ पे किडनैप करे हुआ था, ठीक है, ये क्या कर लिया था इसने, यहाँ पे इसको किडनैप कर लिया था,
इसको किडनैप करने से ये क्या कर देता है, यहाँ पे इसके अंदर हमारी जब कन्फर्मेशन चेंज आएगी रैन जीडीपी के अंदर, तो इसके अंदर हमारे जो कन्फर्मेशन चेंज की वजह से जो हमारा इंपोर्टेंट है वो यहाँ से इसके रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक H2O यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जीएपी है वो यहाँ पे एक H2O को यहाँ पे रिलीज करेगा, H2O को सॉरी यूज करेगा, और ये क्या कर देता है, जो हमारे यहाँ पे जीटीपी होगा उसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा। इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट है वो यहाँ से रिलीज हुआ, तो इंपोर्टेंट हमारा दोबारा से यहाँ पे रीयूज होने के लिए तैयार हो गया। और जो हमारे यहाँ पे रैन जीडीपी है, ये हमारा बाहर, अगर हम यहाँ पे साइटोसोल की बात करें तो ये यहाँ पे बाहर ज्यादातर नहीं रह सकता। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या कर लेता है, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के थ्रू, ये हमारे यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियोपोर होंगे इनके थ्रू ये क्या कर लेता है, यहाँ पे एंट्री कर लेगा, और ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वापस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोबारा से फिर हमारे यहाँ पे जीएफ होगा, जो कि हमारा क्या है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है, ये क्या करेगा, रैन जीडीपी को हमारा रैन जीडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा फिर से यहाँ पे क्या करेगा, इंपोर्टेंट को यहाँ पे रिलीज करके इसको बाहर लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन का इंपोर्ट हो रहा था, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे कंप्लीट ये साइकिल रहेगा, जिसके अंदर हमारा एक इंपोर्टेंट है, एक हमारा कार्गो है जिसको हमें अंदर लेके जाना है। ये हमारा यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट करके ये हमारा अंदर आ गया। यहाँ पे हमारा रैन जीटीपी मिलता है, जो कि क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट होगा उससे वापस यहाँ पे साइटोसोल के अंदर उसको लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाता है इंपोर्टेंट के लिए। एक हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है एक्सपोर्टिन के लिए, कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, अगर हमारा कोई न्यूक्लियस के अंदर हमारा कोई प्रोटीन है, फिर हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर उसे हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो वो हमारा किस तरीके से रहता है। अगर हम उसके लिए यहाँ पे बात करें तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, एक हमारा कार्गो है, ये हमारा क्या कार्गो है जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है, टू बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, पिछली बार हमारा क्या था, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करना था जिसको हमें, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, बाहर की तरफ मूव करवाना है। तो पहले हमारा इंपोर्टेंट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा था इंपोर्टेंट, लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा उसके लिए हमारे यहाँ पे होता है एक्सपोर्टिंग। ठीक है, उसके साथ हमारे यहाँ पे होगा रैन जीटीपी, और इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, रैन जीटीपी हमारा अंदर की तरफ नहीं रह सकता, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एक्सपोर्टिंग और कार्गो, ये तीनों हमारे यहाँ पे मिलके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर हमारा कार्गो हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमारा एक्सपोर्टिंग भी हो गया, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे रैन जीटीपी हो गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा रैन जीटीपी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा था ना, यहाँ पे भी हमारा क्या था, जब हमने इंपोर्ट के लिए बात की थी तो यहाँ पे भी हमारा रैन जीटीपी होता था, जो कि इसको बाहर लेके जाता था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि ये सिर्फ इंपोर्टिंग को बाहर लेके जाता था। अब की बार क्या हो रहा है कि ये हमारा एक्सपोर्टिंग के साथ साथ जो हमारा कार्गो है उसको भी इस बाहर लेके जाएगा। जैसे ये इसको बाहर लेके जाएगा, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा होता है गैप। ठीक है, और गैप हमारा यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे गैप हो जाएगा ये। ठीक है, और गैप हमने पीछे देखा था, गैप हमारा क्या होता था, जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे H2O को यूज करके यहाँ पे हमारा फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज करेगा, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो जीटीपी होगा उसकी हमारी हाइड्रोलिसिस होगी। इसकी हाइड्रोलिसिस से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा रैन जीटीपी है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रैन जीडीपी के अंदर। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे रैन वाला था मॉलिक्यूल उसके अंदर हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हुई, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टिन होगा वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इससे जैसे ही हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टिन होगा वो यहाँ पे रिलीज होगा, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्गो है वो भी यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हुए, ये हमारा रैन जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर हमारे कन्फर्मेशन चेंज हुए, उससे हमारा जो एक्सपोर्टिन है वो हमारा रिलीज हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमारे कन्फर्मेशन चेंज हुए, और इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज से जो हमारा कार्गो है वो हमारे यहाँ पे साइटोसोल के अंदर हमारा पहुंच गया। तो जो हमें पहुंचाना था वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है, और जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टिन है या फिर जो हमारा रैन जीडीपी है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। तो रैन जीडीपी के लिए हमने क्या बताया था कि ये हमारा साइटोसोल के अंदर ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, तो ये क्या करेगा, ये हमारा वापस से एंट्री कर लेगा। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो यहाँ पे एक्सपोर्टिन होगा वो भी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेगा दोबारा से। तो जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टिन है वो तो दोबारा से यहाँ पे तैयार है एक और कार्गो को बाहर पहुंचाने के लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे रैन जीडीपी है उसको हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे रैन जीडीपी हमारा आया है उसको जीएफ की हेल्प से, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर था, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, जो इसका यहाँ पे जीडीपी होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं जीटीपी से, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रैन जीटीपी के अंदर। और ये रैन जीटीपी हमारा फिर से किसी दूसरे कार्गो को यहाँ पे बाहर की ओर एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो रैन वाला मॉलिक्यूल है वो हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो रहा है। ठीक है,
और इसके अंदर भी हमें क्या देखना है कि जो हमारा रेन जीटीपी है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, रेन जीटीपी। ये हमारे क्या करवा रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। बाहर जाते हैं इनके क्या हो जाता है, इनकी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्योंकि बाहर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बाहर हमारे यहाँ पे होते हैं जीएपी। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ये हमारे रेन जीटीपी को रेन जीडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल होगा तो ये हमारा वापस यहाँ पे एंट्री कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रेन जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा उसके जो यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन या फिर जो उसकी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है उसी की हेल्प से हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारे एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और वो हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं न्यूक्लियस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और चीज आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के लिए, तो न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा था, वहां पे हमारे रेप्लिकेशन भी होती थी। ठीक है, और वहां पे हमारी क्या होती थी, ट्रांसक्रिप्शन भी होती थी। रेप्लिकेशन से हमारा क्या हुआ था, डीएनए रेप्लिकेट हुआ था हमारा। ठीक है, और इस डीएनए का हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना था, ये हमारा आरएनए में कन्वर्ट हुआ। तो यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है। और इस आरएनए को हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा साइटोसोल के अंदर, क्योंकि वहां पे जाने के बाद क्या होगा, जो हमारा ये आरएनए है उसकी हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, और ट्रांसलेशन से हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस आरएनए के लिए बात करें कि ये जो हमारे यहाँ पे आरएनए है वो हमारा किस तरीके से न्यूक्लियस से हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि वो भी जो भी हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल, हमारे मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है उनका जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म पोर के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे एक हमारा एमआरएनए हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे हो जाती है पॉलीएडेनाइलेशन, और ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, इसकी कैपिंग होगी। ठीक है, 5 प्राइम के ऊपर हमारे यहाँ पे इसकी कैपिंग हो गई, और ये हमारे यहाँ पे 3 प्राइम के ऊपर हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हमारी पॉलीएडेनाइलेशन होगी। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो भी हमारा ये एमआरएनए है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एमआरएनए हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होंगे एनएक्सएफ और एनएक्सटी। एक हमारा यहाँ पे होगा एनएक्सटी। ठीक है, NXT1 होते हैं ये। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो हमारा एमआरएनए होगा इसके साथ हमारे बाउंड होंगे। ठीक है, और ये हमारे क्या करते हैं, ये एक तरीके से हमारे जो एक्सपोर्टिन था, ठीक है, उसी की तरह ये काम करेंगे। ये क्या करेंगे, इस जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए होगा इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के बाद जैसे ही हमारे यहाँ पे बाहर की ओर आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स है ना, इसके जो हमारी साइटोसोलिक साइड होगी इसके ऊपर में यहाँ पे देखने को मिलता है DBP5। ये हमारा क्या है, DBP5। DB5 हमारा जो होता है वो हमारा एक हेलिकेज की तरह काम करता है। ठीक है, ये हेलिकेज का हमारा क्या काम होता था, ये जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा यानी कि जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए होगा इसको क्या कर देता है, अनपैक कर देगा। ठीक है, जो हमारा DBP5 हो जाएगा, और जब ये इसको यहाँ पे अनपैक करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए था वो हमारा NXF1 और NXT1 के साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा साइटोसोल के अंदर एंट्री कर लेगा। यहाँ पे आने के बाद इसकी क्या हुआ, यहाँ पे हेलिकेज जिन्हें क्या कर दिया, इसको यहाँ पे अनपैक कर दिया। और जैसे ही हमारे यहाँ पे अनपैक होता है तो जो हमारा NXF1 और जो हमारे यहाँ पे NXT1 होंगे ये हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं इससे। ठीक है, और ये हमारे वापस से यूज होने के लिए तैयार होंगे, ये हमारे वापस से यहाँ पे अंदर की ओर एंट्री कर लेते हैं, री इम्पोर्ट हो जाता है इसका हमारा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे NXF1 और NXT होंगे ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे सिंपली जो एमआरएनए होगा इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इनकी हमारे यहाँ पे हेलिकेज की वजह से क्या हो जाता है, ये हमारे रिलीज हो जाएंगे, और ये हमारे वापस से यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेंगे, और ये हमारे दोबारा से यूज होने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे प्रोसेस चलती रहती है, ये हमारे किसके लिए होगी, आरएनए के लिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आरएनए पहुंचा है, एमआरएनए पहुंचा है, ये हमारा अब ट्रांसलेशन के अंदर जाने के लिए हमारा तैयार होता है, या फिर इसकी हमारे यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होगी और ये हमारा ट्रांसलेशन के अंदर जाने के लिए हमारा तैयार रहता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है न्यूक्लियस से हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हमारा होता है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट की बात की थी, ठीक है, तो वहां पे हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो हमारे ये प्रोटीन होते हैं उनके ऊपर हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, जिसके बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के अंदर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम बात करें ER ल्यूमन के अंदर, तो उसके जो एन टर्मिनस होता है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमारा 6 to 12 अमीनो एसिड, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का हमारा एक सीक्वेंस में देखने को मिलता है, जिसको हमने हाइड्रोफोबिक कोर नाम दिया था। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, ऑफ्टन प्रोसीडेड बाय 1 और मोर बेसिक अमीनो एसिड, और वहां पे हमने क्या बताया था कि उसके अलावा हमारे वहां पे बेसिक अमीनो एसिड भी हमें देखने को मिलते थे जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं ल्यूमन के अंदर अगर हमारा यहाँ पे कोई प्रोटीन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे हमारा 6 to 12 हाइड्रोफोबिक कोर अमीनो एसिड हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे हमारे आर्जिनिन लाइसिन यानी कि जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड है वो भी हमारे वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जो मेजर आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी क्या होती है, 6 to 12 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का कोर जो हमारा रहेगा। अब वैसे ही मैंने आप क्या बताया था आपको कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर हमारे जो प्रोटीन हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनकी जब हमारे वो पर्टिकुलर लोकेशन या फिर उसकी जो डेस्टिनेशन होती है वहां पे जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उनके जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होते हैं उनका हमारा वहाँ पे रिमूवल हो जाता है। तो ल्यूमन के अंदर अगर हमारे यहाँ पे प्रोटीन हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो वहां पे जाने के बाद जो इनका यहाँ पे सीक्वेंस होगा, सिग्नल सीक्वेंस होगा, उसका हमारे यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनका भी जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा वो हमारा एन टर्मिनस के ऊपर होगा और अंदर जाने के बाद उसका रिमूवल हो जाएगा। अगर इसके लिए हम यहाँ पे बात करें तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो सीक्वेंस रहता है वो हमारा क्या होता है, एम्फीपैथिक हेलिक्स रहेगा, जिसके अंदर हमारे 20 to 50 रेजिड्यू, ये हमारी लेंथ जो हमारा एम्फीपैथिक होगी वो हमारे 20 to 50 रेजिड्यू के हमारे होंगे, ठीक है। और इसमें हमारा क्या रहेगा, विद आर्जिनिन एंड लाइसिन यानी कि जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिजाइड ऑन द वन साइड। अब ये हमने क्या बताया, ये हमारे एम्फीपैथिक नेचर के हैं। एम्फीपैथिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि पोलर और नॉन पोलर दोनों ही हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारे आर्जिनिन और लाइसिन वे हमारे एक साइड रहेंगे और दूसरी साइड हमें यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, एम्फीपैथिक, ठीक है। यानी कि एक साइड हमारे यहाँ पे क्या हो गई, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है, और दूसरी साइड हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के लिए, यानी कि जो हमारे प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के अंदर हमारी डेस्टिनेशन होती है जिनकी, तो उनका हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस होगा वो हमारा एन टर्मिनस के ऊपर होगा और उसकी भी हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस रहता है उसके अंदर हमारा क्या होगा कि वो हमारे यहाँ पे रिच होगा किसके अंदर, सीरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड, और उसके अलावा स्मॉल हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू। और यहाँ पे हमारे जो ग्लूटामिक और जो एस्पार्टिक यानी कि जो हमारे यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रेयर होंगे, ठीक है, पुअर इन ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक अमीनो एसिड, ठीक है। हाई कौन से होंगे, सीरीन एंड थ्रियोनिन, और उसके अलावा स्मॉल हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू, ठीक है। ये हमारे किसके लिए हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है प्रोक्सिसोमल मैट्रिक्स। इसके हमारे यहाँ पे जो मेजरली हमारे होते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे केस भी यहाँ पे डिस्कस किया था, उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस होता था वो हमारा कहाँ पे होता था, सी टर्मिनस के ऊपर, मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन कुछ रेयर केसेस के अंदर हमारा ये एन टर्मिनस के ऊपर भी देखने को मिलता है। इनकी हमारे यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस होगा उसकी हमारी क्लीवेज नहीं होगी, चाहे वो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस पे हो या फिर हमारा वो एन टर्मिनस के ऊपर हो। जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पीटीएस S1 सिग्नल होगा। पीटीएस 1 सिग्नल क्या होता है, जिसके अंदर जैसे हमने बताया था ना SKL, ठीक है, सीरीन लाइसिन एंड ल्यूसिन एट द एक्सट्रीम सी टर्मिनस, यानी कि जो हमने यहाँ पे सी टर्मिनस की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रोटीन प्रोक्सिसोमल मैट्रिक्स के अंदर हमारे ट्रांसफर होंगे, तो उसके अंदर हमारे जो सी टर्मिनस के ऊपर हमारा यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस होता है, तो सी टर्मिनस पे हमारा क्या होगा, SKL अमीनो एसिड का हमें सीक्वेंस देखने को मिलता है सी टर्मिनस के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस रहेंगे। लेकिन कुछ रेयर केसेस के अंदर हमारे एन टर्मिनस के ऊपर में हमारे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, और जो हमारे एन टर्मिनस के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम PTS2 सिग्नल नाम देते हैं। जो हमारे सी टर्मिनस के ऊपर नाम होते हैं यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, PTS1। एन टर्मिनस के ऊपर जो होगा वो हमारा कैसा होगा, PTS2। और ये हमारे रेयर केसेस होंगे, फ्यू केसेस में हमें देखने को मिलता है पीटीएस सिग्नल एट द एन टर्मिनस, ठीक है। तो यानी कि पेरोक्सिसोम के अंदर हमें दोनों केसेस देखने को मिल सकते हैं, सी और एन दोनों ही। लेकिन जो हमारे मेजर होंगे वे हमारे सी वाले होंगे, और सी पे भी हमारा PTS1 होगा, और PTS1 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, SKL अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है लास्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं उसकी जो पोजीशन होती है वो हमारी वेरी करती रहती है, वो हमारे सी टर्मिनस एन टर्मिनस या फिर हमारे इन बिटवीन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी एक चीज है कि इनकी जब हमारी ये एंट्री हो जाएगी तब हमारा जो प्रोटीन होगा उसकी हमारे यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस है उसका रिमूवल हमारा नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें कि कौन सा हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहता है, एक कॉमन मोटिव इंक्लूड ए शॉर्ट सेगमेंट रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन रेजिड्यू। ये हमारे किस में रिच होंगे, लाइसिन और आर्जिनिन के अंदर हमारे यहाँ पे मेजरली रिच में देखने को मिलते हैं, यानी कि इनका जो हमारा कंटेंट होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं जो हमारे सिग्नल बेस्ड जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मेथड था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा अलग अलग ऑर्गनली, जैसे कि हमारे यहाँ पे ER
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और जो हमारे न्यूक्लियस है उनके अंदर हमारे एंट्री करते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे स्टडी किया कि किस तरीके से जो हमारे ईआर के अंदर हमारे प्रोटीन एंट्री कर भी लेते हैं, तो उसके बाद इनके अंदर हमारे किस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे जो 5 लेक्चर थे ये हमारे इसी के बेसिस ऊपर थे, मिस जो हमारे सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट थे। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमारे जो वेसिकल बेस्ड जो हमारा मैकेनिज्म रहता है, जिसके अंदर हमारे जो ईआर के अंदर हमारे जो यहाँ पे प्रोटीन पहुंचा है उसके अंदर हमारी जो मॉडिफिकेशन हुई है, तो वो फर्दर किस तरीके से हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोसोम या फिर जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर जो मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी उनके अंदर हमारे किस तरीके से इन प्रोटीन का हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।